तो अभी हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक DBMS है। DBMS क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस के मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पे काम करता है। अब यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? एज सच सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल एंड मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स सो दैट वी कैन इजीली क्रिएट एंड एडिट अपडेट एंड डिलीट डेटा। इससे ये पता चलता है कि ये सॉफ्टवेयर जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करता है और वो डेटा रोज एंड कॉलम्स पे सेव होता है। अगर वो डेटा रोज एंड कॉलम में सेव होता है तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने एक कंट्रोल के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था टेबल, जिसमें आपको बताया गया था कि टेबल क्या होता है? इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स विच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन टेबुलर फॉर्म। टेबल हैज फील्ड्स एंड रोज और एमएस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है रोज एंड कॉलम्स में, ताकि हम उसको डेटा को इजीली क्या कर सकें? क्रिएट कर सकें, एडिट कर सकें, अपडेट कर सकें, डिलीट कर सकें, फाइंड कर सकें, ये सारे काम हम कर सकें। अब ये तो मैंने आपको एक इसकी स्टोरी बताई, लेकिन जरा अगर इसके आगे हम थोड़ा सा समझें तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को सीखने की जरूरत क्यों है? पहली तो बात इसने बताई कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जो आपने काम किया उसमें भी आप डेटा को स्टोर कर रहे थे, उसमें आप टेबल को वर्कशीट कह रहे थे, लेकिन इसमें उससे एडवांस डेटा की स्टोरेज का काम किया जा सकता है। बेसिकली अगर हम समझें तो हमें सबसे पहले समझना होगा डेटाबेस को। डेटाबेस क्या होता है? कंप्यूटर साइंस में ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसी के ऊपर बहुत सारे सॉफ्टवेयर बेस कर रहे होते हैं। डेटाबेस हम कहते हैं, डेटाबेस अगर देखा जाए कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजी से, डेटाबेस इज अ फाइल। डेटाबेस एक फाइल होती है विच कंटेन डेटा, जिसमें क्या होता है? डेटा होता है। लेकिन अगर हम डेटाबेस की जर्नल डेफिनेशन देखें तो डेटाबेस की जर्नल डेफिनेशन ये कहती है टू स्टोर डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इज कॉल्ड डेटाबेस। डेटाबेस को एक तरतीब दे अमल में, एक ऐसे अमल के जरिए स्टोर किया जाए ताकि वो डेटा रेगुलर बेसिस पर ऐड किया जा सके, नया डेटा, और पुराने डेटा को अपडेट किया जा सके, और उसमें जो डेटा सेव हो चुका है उसको सर्च किया जा सके, उसको डिलीट किया जा सके, उसको रिट्रीव किया जा सके। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हम डेटाबेस की डेफिनेशन को समझते हैं। अब सवाल ये पैदा आता है कि ये डेटाबेस जो है सीखना क्यों जरूरी है? देखें, आपने नोटपैड पे फाइल बनाना सीखा, वर्ड पैड पर फाइल बनाना सीखा, वर्ड पर सीखा, एक्सेल पे सीखा, पावर पॉइंट पे सीखा, डेटा इनमें भी स्टोर हो रहा है, लेकिन वो इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा नहीं है जैसे नादरा। अब नादरा का जो सिस्टम है, इनके पास जो डेटा है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। नेशनल बैंक, नेशनल बैंक के पास जो डेटा है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। यानी कि डेटा को ब्रॉडर लेवल पे सेव करना, मल्टीपल चैनल से डेटा आएगा और सेव होगा, मल्टीपल जगहों पे सेव होगा, और जब उसमें से हम उसको फैच करेंगे तो मल्टीपल जगहों से डेटा उठकर आएगा। इस तरह का डेटाबेस बनाना जिसमें मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ डिवाइसेस से लोग डेटा स्टोर करेंगे और एक जगह पे स्टोर होगा वो, और वो एक ही जगह से मुख्तलिफ जगहों पे फैच किया जा सकेगा। इस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए हमें, या सिस्टम को बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक DBMS की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक MS एक्सेस। हालांकि और भी है DBMS, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर है और इसके अलावा MySQLi है, ये सब DBMS सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। बेसिकली हम यूँ कह सकते हैं DBMS ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेटाबेस को अच्छे तरीके से लार्ज अमाउंट डेटा को स्टोर करने की, अपडेट करने की, क्रिएट करने की, सर्च करने की सलाहियत रखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्यों सीखेंगे? सबसे पहले देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूजर लेवल का सॉफ्टवेयर नहीं है।
वर्ड यूजर लेवल है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, फोटोशॉप है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है जस्ट कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर है जिस पर आप किसी को कोई सिस्टम पर प्रपोज करेंगे, मतलब उसके जो आम रूटीन में कोई काम चल रहा है उस काम को डिजिटलाइज करके एक सॉफ्टवेयर की शक्ल देंगे ताकि वो स्पेसिफिक काम करे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे भी हम काम कर रहे थे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हमें वर्कशीट्स बनानी पड़ती हैं और फिर ऑल टाइम नई शीट्स और ऑल टाइम नई शीट्स और फिर शीट्स के अंदर डेटा डालते हैं और जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो एक डेटा को क्लियर पिक्चर हम नहीं दे पाते, बहुत सारी फाइल्स हो जाती है फिर उनको ढूंढना करता है। लेकिन अगर आप देखें नादरा ऑफिस में वो आपका फैमिली नंबर डालते हैं तो आपका डेटा आ जाता है, एक नया डालते हैं तो न्यू का बटन दबाते हैं, एक फॉर्म आ जाता है उसमें डेटा फिट करते हैं तो वो सारा चीज़ें हो जाती है। इस तरह बैंक अकाउंट भी खुल जाता है। तो अपने काम को स्पेसिफिक तरीके से कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप एक पूरे स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, जिसमें बच्चे के एडमिशन से लेके फीस के रिकॉर्ड को एंट्री करना, अटेंडेंस डालना, उसकी हाँ सब्जेक्टिव मार्क्स और उसकी प्रोग्रेस भी बना सकते हैं, और एक आईडी पर वो सारा डेटा आप फेच कर सकते हैं। आप सेल्स का एक सॉफ्टवेयर इस पे प्रपोज कर सकते हैं जिसमें कोई दुकानदार डेली बेसिस पे जो माल खरीद के ला रहा है उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करे, जो नया माल बिक रहा है उसका बिल हर किसी कस्टमर को इशू करे, और डे के आखिर में या जब वो चाहे अपनी डेली की इनकम एक्सपेंस या मंथली इनकम एक्सपेंस निकाल सके, और उसमें उसको कोई बार बार ज़्यादा काम ना करना पड़े, जस्ट क्लिक्स पर वो काम हो जाए। आप इसके ऊपर ऑनलाइन एमसीक्यूज मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिसमें स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को सॉल्व करें और उसके बाद उसके रिजल्ट्स ले सकते हैं। आप इसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कि मरीज का रिकॉर्ड, डॉक्टर्स का रिकॉर्ड, कौन सा मरीज किस रिकॉर्ड डॉक्टर के पास जा रहा है, वो सारा काम डिजिटलाइज करके इसमें बना सकते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। लेकिन पहले आपको उन सिस्टम को जो बनाना है पहले आपको वो समझने होंगे या समझ में आते हो कि ये काम मैन्युअली कैसे होता है, यानी कि पहले काम ये रजिस्टरों पे कैसे हो रहा था। लाज़मी बात है बैंकिंग पहले सारा रजिस्टर्स पे होता था, स्कूल आज तक रजिस्टर्स पर काम कर रहे हैं, लाइब्रेरी भी तकरीबन रजिस्टर्स पर है। तो उस सिस्टम को जब आप डिजिटलाइज करके कोई सॉफ्टवेयर की शक्ल देते हैं तो आपको ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो प्राइमरी लेवल पर है, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यानी कि यहाँ पर आप कोई चीज़ क्रिएट करके किसी को प्रपोज करेंगे, फिर वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे और आप उसके पैसे चार्ज कर सकते हैं और वो अपना काम जो इतनी मुश्किल से कर रहे होते हैं आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए होता है एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, अब सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से एक डेटाबेस फाइल कैसे क्रिएट करते हैं उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले आपके कंप्यूटर में एक्सेस इंस्टॉल होना चाहिए और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके सामने लोड हो जाएगा। यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और ये कहेगा ठीक है अब आप डेटाबेस किस नाम से बनाना चाह रहे हैं, आप यहाँ से ब्राउज करेंगे और ब्राउज करके आप डॉक्यूमेंट्स पे या कहीं भी जाके अपने फोल्डर के अंदर अपनी डेटाबेस फाइल को सेव कर देंगे। और उसके बाद इसका एक नाम रख देंगे। लेट सपोज हम यहाँ से शुरू करेंगे सेल्स के सॉफ्टवेयर से, तो यहाँ पे हमने एक सेल्स का POS सेल्स के नाम से एक हमने डेटाबेस फाइल का नाम रख दिया और ओके कर क्लोज कर दे। यहाँ से आप क्रिएट कर देंगे, क्रिएट करने के बाद ये एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। इस डेटाबेस का नाम क्या रखा है आपने, इस डेटाबेस का नाम आपने रखा है सेल्स POS डेटाबेस के नाम से हमने इसको सेव किया, POS_सेल्स। अब इस डेटाबेस को बंद कैसे करेंगे, फाइल में जाएंगे, क्लोज करेंगे, ये डेटाबेस बंद हो गया। दोबारा से कैसे खोलेंगे, पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को खोलेंगे, आप एक्सेस को खोलेंगे यहाँ से और खोलने के बाद यहाँ से जाएंगे ओपन पर। मोस्ट प्रोबेबली जो लास्ट टाइम खुली थी फाइल वो यहाँ नज़र आ जाएगी, नहीं नज़र आए तो आप कहाँ जाएंगे ब्राउज पर और यहाँ से आप क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट्स पर और यहाँ से आप जाएंगे एक्सेस फाइल्स के ऊपर और यहाँ पे जाके इसको ओपन कर लेंगे।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फाइल का आइकन कुछ इस तरह का होता है और इसमें ये SCCDB इसकी टाइप होती है। इसको क्लिक करके आप जैसे ओपन करेंगे ये आपका डेटाबेस खुल गया। डेटाबेस फाइल एक एम्प्टी फाइल होती है जो अपने अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स को सहज करेगी। अब डेटाबेस का सबसे बुनियादी एलिमेंट कौन सा होता है, उसको हम कहते हैं टेबल। अब हम सीखेंगे कि इसमें टेबल क्यों बनाते हैं। टेबल इसलिए बनाते हैं ताकि डेटा रोज एंड कॉलम में स्टोर होगा। तो उसके लिए टेबल बनाने के लिए गौर से देखिएगा, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा किसका, तो ये एक टेबल क्रिएट हुई है। अब आप उस टेबल को सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+S या फिर यहाँ से सेव का बटन दबा देंगे। तो पूछेगा इस टेबल का नाम रख लें। टेबल का नाम रखने के लिए आप TBL लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, उसके बाद अंडरस्कोर का साइन लगा लें और टेबल का एक नाम लिख लें। अब हम जो डेटाबेस बनाने जा रहे हैं ये सेल्स का डेटाबेस है, तो इसमें हमें 3 किस्म के टेबल की जरूरत पड़ेगी। एक टेबल जो कस्टमर का डेटा स्टोर करे, दूसरा टेबल जो प्रोडक्ट का डेटा स्टोर करे, तीसरा टेबल जो सेल्स का डेटा स्टोर करे। तो TBL कस्टमर करके एक टेबल हमने बना दिया, सेव कर दें, क्लोज कर दें, क्रिएट दूसरा टेबल बनाइए, सेव कर दें Ctrl+S से, TBL प्रोडक्ट्स ओके कर दें, सेव कर दें, क्लोज कर दें, क्रिएट टेबल Ctrl+S, तीसरा टेबल बना दें सेल्स के नाम से, सेव कर दें और यहाँ से क्लोज कर दें। बात कुछ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कितने टेबल बना दिए? अब टेबल के अंदर फील्ड्स को डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है? फील्ड्स क्या होती है? कॉलम जिसके अंदर स्पेसिफिक डेटा स्टोर होगा। अब कैसे करेंगे? देखिए, जब टेबल पर डबल क्लिक करेंगे तो टेबल कुछ इस तरह खुलेगा। ये इसका है डेटा एंट्री मोड, इसको क्लोज कर दें। जब उसी टेबल पे आप राइट बटन दबाएंगे और कहाँ क्लिक करेंगे? पढ़ लें, तो ये इसका खुलेगा टेबल का स्ट्रक्चर, जहां पर आप बताएंगे इस टेबल में कौन कौन सी फील्ड्स होंगी। पहली फील्ड को आईडी में रहने दें और उसकी टाइप ऑटो नंबर रहने दें। दूसरी फील्ड का नाम आप क्या रखेंगे? लाजमी बात है कस्टमर नेम, और उसके आगे उसकी डेटा टाइप बताएंगे शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखने के लिए एक बॉक्स क्रिएट होगा। कस्टमर कॉन्टैक्ट, और कस्टमर एड्रेस। Ctrl+S सेव कर दें। ये आपने एक टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया जिसका नाम है क्या? TBL_कस्टमर। क्लोज कर दें। TBL प्रोडक्ट पर आ जाए, राइट बटन दबाएं, क्या करेंगे? पहली फील्ड को आईडी रहने दें। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इन्वेंट्री डेट, इसकी टाइप रखेंगे डेट टाइप। जब भी ऐसी फील्ड जिसमें डेटा आपको डेट में लिखना होगा या टाइम में लिखना होगा, तो उसकी डेटा टाइप आप क्या रखेंगे? ठीक है, उसकी टाइप शॉर्ट टेक्स्ट नहीं रखेंगे, मतलब आपको पता है इस पर डेट लिखी जानी है। फिर प्रोडक्ट नेम, फिर प्रोडक्ट प्राइस। अब जब प्राइस की बात आएगी तो ऑलवेज उसकी टाइप या तो आप नंबर रखेंगे या फिर आप रखेंगे करेंसी, फीस, अमाउंट, प्राइस, रिटेल जो भी। फिर प्रोडक्ट क्वांटिटी। जब ऐसी क्वांटिटी की बात आए जो नंबर में होगी और उसको बाद में कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन वो वैल्यू नहीं है, प्राइस नहीं है, तो उसको आप डायरेक्ट इस पर रखेंगे। क्रिएट सेल्स के टेबल पे जाके राइट बटन दबाएंगे, पहली फील्ड को ये आईडी रहने देंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप इसको बिल डेट या सेल्स डेट, और इसकी टाइप क्या रखेंगे?
शार्प अपडेट, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपने अगली फील्ड बतानी है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और उसकी टाइप क्या रखेंगे। फिर आपने अगली फील्ड बतानी है सेल्स क्वांटिटी, और इसकी टाइप क्या रखेंगे, सेल्स प्राइस, इसकी फील्ड क्या रखेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो टेबल बनाए हैं इसके अंदर डेटा डालना है, 10-10 रिकॉर्ड डालने हैं। कितने रिकॉर्ड डेटा डालने के लिए आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये खुलेगा डेटा एंट्री मोड में। जो शुरू वाली फील्ड मैंने ऑटो नंबर वाली आपको खाली छुड़वाई है, वो खुद ही एक नंबर एक रिकॉर्ड को देंगी। अब रिकॉर्ड क्या होता है, जैसे कस्टमर का नाम है हफ्सा, और ये उनका नंबर आ गया, और ये उनका एड्रेस आ गया। तो ये जो एक पूरा डेटा डाला हमने एक कस्टमर का, इसे हम कहेंगे वन रिकॉर्ड। वन, देखो बता भी रहा है रिकॉर्ड वन। और ये जो कस्टमर नेम, कस्टमर कॉन्टैक्ट, कस्टमर एड्रेस, ये है फील्ड्स नेम, फील्ड नेम। और ये पूरा जो डेटा फिल होता है तो बनता है वन रिकॉर्ड। और ये डेटा जिसमें जा रहा है उसका नाम क्या है, टेबल। और टेबल किस में स्टोर है, डेटाबेस में। और डेटाबेस हमने किस में बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सही, समझ में आ गई बात आपकी। यहां पर अगला रिकॉर्ड हमने डाला लक्ष्य कुमार, लक्ष्य लालवानी कर देते, और इसको हमने एड्रेस डाल दिया सवाई रोड। तीसरा कस्टमर हमने बनाया राम लाल। इस तरह से 10 रिकॉर्ड आपने इसमें ऐड कर। सिमिलरली 10 प्रोडक्ट के भी रिकॉर्ड आपने डालने। इसको बंद करना है। अगला टेबल खोलने के लिए पहले वाले टेबल को बंद करेंगे। बंद करने के लिए कंट्रोल W शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोडक्ट वाला टेबल खोल के 10 प्रोडक्ट मुख्तलिफ तारीखों में आपने खरीदे फॉर सेल। जैसे आपने अप्रैल की पहली तारीख को, अब अगर ये एक जनरल स्टोर है फॉर एग्जांपल, तो जनरल स्टोर में जो आइटम होते हैं जैसे फाइजा ब्यूटी क्रीम 2231.90, ठीक है, 350 रुपए की हमें पड़ी, 12 पीस हमने खरीदे। ठीक है, बात समझ में आ रही या बिल्कुल भी नहीं आ रही? क्या नहीं आ रही समझ में? क्या 20? हाँ, ये प्रोडक्ट वाला। देखो, हमारी एक दुकान है, एक दुकान के लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो दुकान पे तो 3 ही काम होंगे ना। माल लाएंगे, जो लाए हैं पहले उसको फीड करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में, फिर जो कस्टमर है जब वो आएगा उसका डेटा डालेंगे, फिर जब माल भी आ गया और कस्टमर हमारे पास आएगा तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो जब सेल करेंगे तो सेल में डेटा डालेंगे। सिंपल है। अभी दुकान तो खुल गई, अब जो दुकान पे हम माल लाए बेचने के लिए उसकी इन्वेंट्री बना रहे हैं। दुकान पे जो बेचने के लिए माल लाते हैं उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री। क्या कहते हैं? तो फिर हमने माल और खरीदा 2 तारीख को। अब हमने खरीद लिया सपोज टू बी बायो आंवला शैम्पू। ये कौन खरीद रहा है? लक्ष्य कुमार खरीद रहा कौन है ये माल? हाँ। अरे भाई, ये दुकान वाला खरीद रहा है माल बेचने के लिए। कहाँ लिखा? लक्ष्य का कहाँ नाम लिखा है? वो तो हमारे कस्टमर्स का नेम डाले ना हमने, अभी खरीदा कहाँ उसने? अभी जो आएगा उसको छोड़ो, अभी जो मैं बता रहा हूं उसको पकड़ो। देखो, दुकान पे जब माल लाएंगे, हम क्या करना चाह रहे हैं इस सॉफ्टवेयर के जरिए? बुशरा, क्या करना चाह रहे हैं इस सॉफ्टवेयर के जरिए?
किस चीज की? हाँ भाई, हम ये सॉफ्टवेयर बनाने का मकसद है कि दुकान पे जो लेन देन का अमल हो रहा है वो कॉपी किताबों पे हो रहा है, हम उसको डिजिटल करना चाह रहे हैं। तो डिजिटल करने के लिए पहले हम अपने सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। तो सॉफ्टवेयर के लिए हमने एक डेटाबेस बनाया। डेटाबेस बनाने के लिए अब कितने किस्म का डेटा हमारे पास है? यूजुअली बुनियादी तौर पे हमें दुकान पे 3 किस्म का डेटा होता है। एक, जो माल हम खरीद के लाए, इन्वेंट्री, तो वो पहले हम अपनी इन्वेंट्री में डालेंगे। दूसरा, जो कस्टमर हमसे खरीदने आएगा माल, कस्टमर का डेटा, वो कस्टमर के टेबल पे डालेंगे। तीसरा इवेंट जब होगा, जब वो कस्टमर माल खरीदेगा, उसका डेटा हम डालेंगे सेल्स के टेबल पे। अभी तो हम अपनी दुकान के अंदर जो माल लाए उसको अपने पास रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ भाई, क्या कर रहे हैं अभी हम? कर क्या रहे हैं? ठीक है, ये सामान कौन खरीद के लाया है? शाबाश। जो दुकान वाला सामान खरीद के दुकान में लाता है फॉर सेल, बेचने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री। क्या कहते हैं? और जब वो उसमें से माल बेचता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्स। बात समझ में आई? अभी कौन माल खरीद के लाया है? रामलाल। कौन खरीद के लाया है? तुझे बाबे जी दुकान आ ना, तो बाबो माल खपाईंदो आहे तो पहिरीं वठंदो आहे न। हाणे तुंहिंजो बाबो माल वठी आयो आहे तो हू किथे लिखंदो? किथे लिखंदो? खाते में ना, रजिस्टर में लिखे पियो। हाणे तू उनखे डिजिटल खातो ठाहे ॾिए पियो कि बाबा जेको माल ख़रीद करे आयो आहीं हिते लिख। समझ में आई ॻाल्हि? तो हाणे तोखे हिन में माल लिखणो आहे कि मूं वटि कहिड़ो माल पियो आहे जेको मां खपाईंदमि। हाँ, अब आगे इसका दिमाग सही चल गया। ठीक है, तो अभी इसने माल खरीदा 3 तारीख को, सनसिल्क का शैम्पू। अभी बेचेंगे बाद में, अभी हम सिर्फ कस्टमर का और अपने पास उसका रिकॉर्ड ले रहे हैं ताकि हम बाद में जब बेचें तो हमें पता हो कि कौन कस्टमर क्या माल खरीद रहा है। 350 के हिसाब से 12 पीस खरीद के लाया। सही है? जी जी, एक 350 के हिसाब से मिला ना, और 12 पीस हमारे पास खरीद के लाए हैं। ऐसे 10 प्रोडक्ट के नाम आपने इसके अंदर ऐड कर दिए। सही है? सेव करना है, कंट्रोल, बस इतना बनाना है भैया। ओके, फिर अपनी फाइल को क्लोज करना है, कंट्रोल W यहाँ से क्लोज करना है, और जब भी ओपन करना है तो ओपन करके ब्राउज करके अपनी डेटाबेस फाइल को यहाँ से ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको ये तमाम टेबल, अच्छा बाजू का ये नेविगेशन पेन बंद भी हो जाता है तो यहाँ पे क्लिक करके खोल सकते हैं। ये रिबन ऑफ भी हो जाता है तो इसको यहाँ डबल क्लिक करके ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, सारा डेटा इसमें स्टोर